दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई कलाकार थे और है जिन्होंने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन किस्मत उन्हें सिल्वर स्क्रीन तक ले आई। ऐसे ही एक कलाकार थे जयंत। जयंत को शायद आप ऐसे ना पहचाने, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जयंत अमजद खान के पिता थे, तो शायद उनकी तस्वीर आपको याद आ जाए। जयंत की पहचान एक अच्छे अभिनेता के रूप में बनी और उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। तो दोस्तों, आज हम आपको अमजद खान के पिता जयंत जी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों को पता होगा कि फिल्म जगत के महान अभिनेता जयंत ने अपने बचपन और किशोरावस्था का एक लंबा हिस्सा अलवर शहर में गुजारा और यहीं से वो माया नगरी मुंबई पहुंचे। नई पीढ़ी जयंत को इस रूप में जान सकती है कि वे हिंदी की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका से मशहूर हुए अनूठे विलन अमजद खान के पिता थे। ये पिछली शताब्दी के दूसरे दशक की शुरुआत थी, जब जयंत एक बालक के रूप में अपने पिता के साथ अलवर पहुंचे। अमजद खान ने एक बार जयंत के पिता यानी अपने दादा के बारे में कहा था, वे दिखने में सुंदर और हट्टे कट्टे पठान थे। वे किसी भी चीज या व्यक्ति से लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते थे। इसी के चलते उन्होंने 4 शादियां की। वे एक धंधा छोड़कर दूसरा धंधा बदलते रहते थे। जीवन के ऐसे ही मोड़ पर वे राजस्थान गए और अलवर के महाराजा के दोस्त बन गए। उनकी नियुक्ति अलवर महाराजा के निजी खेल कोच के रूप में हुई। अमजद खान के दादा अपने 2 पुत्रों के साथ अलवर पहुंचे थे। इनमें जकारिया खान, जिनका नाम बाद में जयंत पड़ा, और उनके एक बड़े भाई भी थे। एक बार जयंत के पिता महाराजा के साथ एक यात्रा से लौटे तो देखा कि अलवर में एक गली के नुक्कड़ पर एक 7 वर्ष का बच्चा मक्का के भुट्टे बेच रहा था। ये जैन था। इस घटना से आहत होकर उन्होंने कसम खाई कि वे दोनों बच्चों को शानदार जिंदगी देने का प्रबंध करेंगे। इसके बाद वे जब भी अलवर महाराजा के साथ जाते तो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाते। जैन जब कोई 16 साल के थे, तब वे अलवर महाराजा की घुड़सवार सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। जैन ने महाराजा से ठाट बाट से रहना सीखा। लगभग 2 साल बाद वे सैन्य जीवन की नौकरी से उकता गए। वे केवल 4वीं क्लास तक पढ़े थे। जयंत को लगा कि कम पढ़े लिखे नौजवान को अच्छे पैसे कमाने हो तो फिल्म का ही रास्ता बचता है। अंततः एक दिन वे अपने बड़े भाई के साथ अलवर से ट्रेन में बैठकर फिल्म नगरी मुंबई पहुंच गए। पेशावर के नावाकली में 15 अक्टूबर 1915 को जन्मे जयंत अलवर में लगभग एक दशक गुजारने के बाद जब मुंबई पहुंचे तो वे लगभग 18 वर्ष के थे। उन्हें विजय भट्ट की एक गुजराती फिल्म संसार लीला 1933 में एक छोटी सी भूमिका मिली। जयंत की पहचान एक अच्छे अभिनेता के रूप में बनी और उन्होंने लगभग 150 फिल्में की। शोले के रिलीज होने से 2 माह पहले 2 जून 1975 को जयंत का निधन हो गया और वे अपने पुत्र की सफलता को नहीं देख पाए। बेरोजगारी में भी खुले रहे मेहमानों के लिए दरवाजे। देश विभाजन के बाद ऐसी स्थिति बनी कि जयंत 60 साल तक बेरोजगार रहे और उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इसके बावजूद मेहमानों के लिए उनके घर के दरवाजे बंद नहीं हुए और बांद्रा में उनके मकान के एक हिस्से में 30 से 35 ऐसे लोग रहते थे जो रोजगार के लिए मुंबई में संघर्ष करने आते थे। यह दौर ऐसा गुजरा जिसमें जयंत को घर के जेवरात सहित काफी सामान गिरवी रखना पड़ा। आखिरी सामान जो गिरवी रखा वो उनका प्रिय सोने का सिगरेट केस था। एक बार अमजद खान ने बताया था कि जिस मारवाड़ी सेठ के यहाँ सामान गिरवी रखा था, वो रोज आकर ये देखता था कि हम घर छोड़कर कहीं भाग तो नहीं गए। जयंत का पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा रहा है। उनके 3 पुत्रों में अमजद खान और इनायत खान भी अभिनेता रहे हैं और इम्तियाज खान ने यादों की बारात, उत्तर, बंटी और बबली 2005 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। इम्तियाज खान की पत्नी कृतिका देसाई और बेटी आयशा खान भी अभिनय से जुड़ी रही है। रुमाल भी मैचिंग का रखते थे। जैन कपड़ों के मामले में बहुत नफासत पसंद थे। एक बार अमजद खान ने बताया था कि हम किसी समारोह में सुस्ताने के लिए अपनी टाई भी ढीली कर लेते तो वे डांटते और कहते थे कि इट इज अ डिस्ग्रेसफुल। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि हमें इंतजार रहता था कि जैन आज कैसे कपड़े पहन कर आएंगे। मैंने जीवन में पहला ऐसा आदमी देखा जो रुमाल भी सूट के मैचिंग का रखता था।
जयंत अमजद खान शोले में गब्बर के किरदार के लिए लोकप्रिय इनायत खान और इम्तियाज खान के पिता थे और शादाब खान, एलम खान, सीमाब खान और आयशा खान के दादा थे। जून 1975 में शोले की रिलीज से 2 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वे अपने बेटे की सफलता देखने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।